Hello to all the lovely viewers who are watching this video. Let me just quickly introduce myself. My name is Hina and this is my YouTube channel Connect with Hina. Basically इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों की रोज़ की जो इंग्लिश की मिस्टेक्स हैं या जो प्रॉब्लम्स आती हैं आप लोगों को लिखने में, सुनने में, बोलने में, समझने में, ठीक है, उन सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है. Basically we will start with the beginner level and then we will go to the intermediate and then to the advanced level. Advanced is the like top one, ठीक है. इंशाल्लाह हम वहाँ पे भी जाएंगे, उस लेवल पे को भी हम देखेंगे. So not to waste any time and just start the video. अच्छा, इस चैनल पर मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में बात करूँगी, ठीक है, क्योंकि वो लोग कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो इंग्लिश को नहीं समझ पाते इतना अच्छे से और इतनी जल्दी पिक नहीं कर पाते, तो इट विल बी ईजी फॉर देम टू कनेक्ट विद मी, ठीक है. आज की जो वीडियो है वो बेसिकली जो लेक्चर है वो बेस्ड है इंट्रोडक्शन पे, जस्ट टू गिव यू अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट इंग्लिश. सो हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ द इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश. ओके, इंग्लिश लर्निंग. सो इंग्लिश लर्निंग बेसिकली यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज लाइक अदर लैंग्वेजेस. इट्स बेसिक लैंग्वेज लाइक उर्दू है, स्पेनिश है, चाइनीज़ है, जर्मन है. लोग चाइनीज़ सीख लेते हैं. चाइनीज़ इज़ द हार्डेस्ट वन. आई फाउंड द हार्डेस्ट वन. तो चाइनीज़ है और बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं. तो कोई भी लैंग्वेज मुश्किल नहीं है, ठीक है. मुश्किल है तो सिर्फ हमारे दिमाग में और कहीं नहीं है. और कोई भी लैंग्वेज ले लें आप, कोई भी लैंग्वेज ले लें, वो इन 4 चीज़ों पर डिपेंड करिए. फर्स्ट इज़ रीडिंग, देन राइटिंग, देन लिसनिंग, देन स्पीकिंग, ठीक है. अब इनको हम और थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं. अच्छा जी, रीडिंग जो है वो आपकी 2 चीज़ों पे फोकस करती है मेनली. दैट्स बेसिकली योर फर्स्ट इज़ स्पीड एंड योर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है. अब हम क्या करते हैं कि हम बोलने लगते हैं लेकिन हमारी रीडिंग में बेसिकली स्पीड नहीं होती इतनी, ठीक है. हम बोल नहीं पाते और अगर हम बोलने लगते हैं तो जी हमें प्रोनाउंसिएशन में मसला आता है. हमें नहीं पता वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है. तो हम इस लेक्चर्स में, आगे के लेक्चर्स में इन सब चीज़ों पर भी फोकस करेंगे. अच्छा जी, राइटिंग आपकी बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस फॉर्मेशन पर डिपेंड होती है कि जब आप लिखते हैं तो वो कहते हैं ना, लिखी हुई चीज़ें ज़रा ज़्यादा ईजी टू फाइंड मिस्टेक्स होती है. तो वो आराम से आप बोलते हुए तो चलो जी कुछ ना कुछ बोल के आप निकल ही जाते साइड, लेकिन जब आप लिखने की बारी आती है ना तो वहाँ पे आप पकड़ हो जाती है आपकी. तो राइटिंग जो है इन 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है और लिसनिंग जो है वो आपकी क्लैरिटी एंड फोकस एंड अंडरस्टैंडिंग. बेसिकली जब हम कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हैं तो हमें सबटाइटल की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि हम क्लियरली उस चीज़ को कैच नहीं कर पाते जो भी डायलॉग है, जो भी कहा जा रहा है या जो भी कन्वे किया जा रहा है, ठीक है. और स्पीकिंग जो है आपका कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी पे हम काम करेंगे, ठीक है. स्पीकिंग में एक तो हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता जी. कॉन्फिडेंस हमारे पास क्यों नहीं? क्योंकि हमें इंग्लिश आती ही नहीं है, हमें नहीं पता. हमें आती भी है तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि आया हम सही बोल भी रहे हैं या नहीं बोल रहे. अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. सो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि वाई वी शुड लर्न इंग्लिश. सो देयर आर सेवरल रीजंस. किसी को कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है घर बैठे बैठे, जी फेसबुक का पेज बना दिया. अब समझ नहीं आ रहा कि जी इंट्रोडक्शन कैसे दें अपने ब्रांड का, अपनी कंपनी का, या छोटा मोटा बिज़नेस है उसका, कोई भी बिज़नेस हो सकता है, ठीक है, उसको कैसे करें. कुछ लोग आजकल कंटेंट राइटिंग करते हैं, उनको नहीं समझ आता, वो मिस्टेक्स करते हैं. कुछ लोग कंटेंट राइटिंग का करियर आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है. ऑल्दो दे हैव वेरी लाइक क्रिएटिव माइंड, बट they don't know how to deliver that creativity into words, ठीक है. हमें नहीं समझ आता, क्योंकि हम क्रिएटिव हम बहुत हैं, लेकिन हमें अपने चीज़ों के लिए हमें अपनी सोच के लिए अल्फाज नहीं मिलते, ठीक है. तो जो इंग्लिश है एक तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सीखनी चाहिए, हमें सबको सीखनी चाहिए. फिर ये बहुत सारे एरियाज़ में जो है यूज़ होती है. आप जॉब कर लें, मीटिंग कर लें, ट्रैवलिंग है, आइल्स की प्रिपरेशन है. जो स्टूडेंट्स होते हैं बेचारे सबसे ज़्यादा जो बेसिक एक हर्डल होता है वो जी आइल्स होता है और आइल्स के बैंड्स होते हैं. तो 70% जो लोग होते हैं वो बोलते हैं, बोलते हैं इंग्लिश, बट दे डोंट स्पीक प्रॉपरली.
क्योंकि उनको बेसिक्स नहीं पता होती, ठीक है। मिस्टेक्स करते हैं, लिखने में मिस्टेक्स करते हैं और उनको दे डोंट नो, दे आरंट अवेयर ऑफ दैम, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों पे भी आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे ख़तरनाक क्वेश्चन ये होता है, इज़ इंग्लिश लर्निंग डिफ़िकल्ट? आप सब ये सोच रहे होंगे इस वक्त। सो यहाँ है आपका आंसर इसका कि इज़ इंग्लिश लर्निंग डिफ़िकल्ट और नॉट। सो नो जी, बिल्कुल भी नहीं, इंग्लिश लर्निंग कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश लर्निंग के लिए आपको कोई ऐसा टोटका नहीं चाहिए, वो जो 7 दिन में इंग्लिश सीखें, 3 दिन में इंग्लिश सीखें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंग्लिश आहिस्ता 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 आपको आती है, ठीक है। जैसे जैसे आप फोकस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे आती जाएगी इंग्लिश, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आपको टाइम देना पड़ता है, हर चीज़ को सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है। जब तक आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप अच्छे से इंग्लिश नहीं सीख सकते। और इस चैनल का मकसद ही ये है कि आपकी बेसिक, आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना। और इस लेक्चर्स में मैं in different lectures I'll be giving you assignments like quizzes and worksheets and other practice material, like मैं website कोई आपको बता दूँगी वहाँ पर, और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो देयर विल बी अ लॉट मोर इन दिस चैनल। इंशाल्लाह हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको चीज़ें पता लगती जाएंगी। अच्छा जी, अब आज की वीडियो जो है बस मैंने छोटी सी बनानी है और जल्दी जल्दी वाइंड अप करनी है। और वाइंड अप इस तरीके से करनी है कि ये असाइनमेंट नंबर 1 समझ लें आप इसको, टेक एज एन असाइनमेंट, ठीक है। आस्क योरसेल्फ एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। अब मुझे ज़रूर आपने ये बताना है कि कोई ना, अब ज़ाहिर है हमारे मकसद तो होते हैं ना कोई काम करने के, कि जी हम अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ हम करना चाहते हैं आगे ज़िंदगी में, या कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, कोई पर्पस होता है। तो आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, आया आप स्टूडेंट हैं, इम्प्रूव करनी है, इंग्लिश आती है, इम्प्रूव करनी है, तो भी आपके लिए चैनल बेस्ट है। अगर आपको चैनल बिल्कुल नहीं आते इंग्लिश, तो भी आपके लिए चैनल बेस्ट है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि इंग्लिश लर्निंग इट्स नॉट बेसिकली डिपेंड्स कि आपकी जो एजुकेशन है, जो बेसिक बैकग्राउंड है, वो आपका स्ट्रॉन्ग हो। नहीं जी, ऐसा कुछ ये मिथ है कि आपका बेसिक बैकग्राउंड जो है वो अगर आपका जैसे फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स हैं, आपने इंटर किया हुआ है, आपने मैट्रिक किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो ही आप इंग्लिश सीख सकते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बेसिक्स के साथ शुरू करते हैं तो आप आहिस्ता 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 इंग्लिश सीख जाते हैं, ठीक है। नॉट नेसेसरी, अब एक बच्चा होता है, एक बच्चे को हम कैसे लैंग्वेजेस सिखा देते हैं, उसने तो ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं ली होती, उसने तो मास्टर्स नहीं किया होता, वो कैसे सीखता है? वो ऐसे ही सीखता है कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो सुनता है, वो चीज़ें कैच करता है, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बोलने लगता है। तो ये आपका असाइनमेंट्स, इसमें आपने ये मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि why do you want to learn English. And the last but not the least, end of this video, if you have any queries or suggestions and कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे, so please do comment below. And thank you for watching. Do subscribe, and if you like this video, so please hit like button and share this video with your family, friends. And I hope कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, and I'll catch you in the next video. So till then, Allah Hafiz, take care.